बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चरखा रेफिशंस बाय नूर से। आज मैं आप लोगों को कढ़ाई कीमे की एक ऐसी रेसिपी देने वाली हूं जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही डिफरेंट टाइप की है। आज तक मैंने इसी तरह से कढ़ाई कीमा बनाया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं थोड़ा डिफरेंट करके कढ़ाई कीमा बनाती हूँ, तो आप भी इसको फॉलो करके अच्छे और लजीज सा कढ़ाई कीमा बना के घर में ट्राई कर सकते हैं। तो आइए फिर रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे। फिर ऑयल में मैं ये 3 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जो कि मैंने कट कर ली है बारीक जूलियन में। तो अब हम इसको डाल देंगे और इसको हमें सौते करना है, मतलब कि ये ट्रांसलूसेंट तक हो जाए। हमें इस वक्त तक इसको पकाना है, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए ये ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें ½ kg के करीब कीमा शामिल कर दूँगी। ये देखिए ½ kg के करीब कीमा है, इसका पानी अच्छे तरीके से निकला हुआ है। आप इसको कीमे को धोने के बाद एक छन्नी में या स्ट्रेनर में रख दीजिएगा और पानी अच्छी तरीके से इसका स्ट्रेन होना चाहिए। कीमा जब धो के रखते हैं ना तो वो कंबाइन सा हो जाता है, तो जब हम डालें तो इसको चमचे की मदद से थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। अब हम जब तक भूनेंगे ये खुद ही सेपरेट होता चला जाएगा। हमें कीमे को उस वक्त तक भूनना है जब तक कीमे का पानी खुश्क नहीं हो जाता और कीमा अलग अलग दानेदार सा हमें दिखाई नहीं देने लगता। मतलब ये कि कीमे का एक एक दाना जो है वो फ्राई हो जाना चाहिए, भुन जाना चाहिए। ये देखिए कीमा हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हम अच्छे तरीके से भूनेंगे कि अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो भी खत्म हो जाए और कीमा हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए। अच्छी तरीके से कीमा भुन चुका है। अब मैं देखें यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब भर के डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। ये देखें करीब से दिखा रही हूँ आपको, ये पिसी हुई नहीं है, ये कुटी हुई है। और 1 टीस्पून के करीब मैं डालूंगी इसमें नमक। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। अब दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि नमक और काली मिर्च अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। कीमा अच्छी तरीके से भुन चुका है। देखिए एक एक दाना इसका अलग हो चुका है। मैं इसको करीब से क्लोज करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से कीमा भुन चुका है। एक एक दाना इसका अलग हुआ है, एक एक दाना फ्राई हो चुका है। बस अब हम क्या करेंगे कि इस कीमे का चूल्हा बंद कर देंगे और हम इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। कीमे को अलग बाउल में निकालने के बाद उसी कढ़ाई में मैं दोबारा से ऑयल डालूंगी। तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी, ये देखें तकरीबन मैंने 5 से 6 जवे ले लिए थे लहसुन के, उसको मैंने बारीक काट लिया है। अब वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको मैं फ्राई करूंगी तेल में। आप इस तरीके से कीमा बनाएंगे ना तो कीमे का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा। और अक्सर लोगों को जिनको ये शिकायत होती है कि कीमे से जो है वो अजीब सी स्मेल आ रही होती है, वो भी नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कीमा बनाया है स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसी तरीके से कीमा बनाएंगे तो आपका कीमा बहुत ही ज़्यादा लजीज बन के तैयार होगा। लहसुन को हल्का सा सौते होने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब जीरा, 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। और आँच को हमने बिल्कुल धीमा रखना है। अगर आँच हम तेज़ रखेंगे तो ये मसाले जो हमने डाले हैं ये फ़ौरन से जल जाएंगे और कुटी हुई मिर्चें जो हमने डाली है ना वो काली हो जाएंगी। इसलिए जब आप ये मसाले डालें तो आँच को बहुत धीमा रखिएगा। बस हमें इन मसालों को फ्राई करना है। अब डाल दूंगी मैं इसमें टमाटो प्यूरी। टमाटरों को मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है और वो तमाम इसमें डाल दिया है पेस्ट मैंने। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसको पकाना है जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक के 10 से 15 मिनट तक के लिए पकाना है, जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता टमाटर का। जब तक टमाटरों का पानी खुश्क हो रहा है मैं यहाँ पे देखें 2 बड़ी इलायची ले ली है और एक इतना बड़ा तकरीबन 1.5 इंच के करीब मैंने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। अब इसको हम बारीक कूट लेंगे। ये देखिए वीवर्स अच्छी तरह से मैंने इसको कूट लिया है, लेकिन ये जो बड़ी इलायची के छिलके हैं हमें इनको रिमूव कर देना है। हमें सिर्फ पाउडर फॉर्म में जो बीज और दालचीनी हमारे पास आई है वो हम सिर्फ यूज़ करेंगे। बस ये हमारा पाउडर बनके तैयार हो चुका है, मसाला बनके तैयार हो गया। इसको हम साइड में रख देंगे। ये देखिए टमाटरों का पानी भी खुश्क हो चुका है बहुत अच्छे से। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसको भून भी लेंगे। भूनने के बाद ये जो हमने मसाला बना के रखा था ना बड़ी इलायची और दालचीनी का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे सारा। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी शामिल करूंगी ताकि इसकी ग्रेवी बन सके। पानी शामिल करने के बाद इसको मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर जो हमने कीमा अलग से निकाल के रखा हुआ था ना, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से बाउल को भी साफ कर लेंगे हम। ना डिलीशियस और फ्लेवरफुल कीमा बनके ये तैयार होता है ना कि आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कीमा शामिल करने के बाद इसको मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कीमा हमारा पहले ही अच्छी तरीके से भुना हुआ है और गला हुआ है, बस हमें इसको मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। वैसे तो कढ़ाई कीमे की बहुत सारी रेसिपीज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी और बहुत सारे तरीकों से आप बनाते भी होंगे। आप किस तरीके से बनाते हैं वो मुझसे शेयर करिएगा। मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पे और शामिल करूंगी क्योंकि मुझे ग्रेवी इसमें थोड़ी सी कम लग रही है। जब भी हम दम पे भी इसको रखेंगे, पानी डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूंगी। कीमा हमने मिक्स कर दिया है। कीमा आपको पता है पहले ही मैंने अच्छी तरह से काली मिर्च के साथ इसको भुना हुआ है। बस एंड में हम इसमें डाल देंगे साबुत हरी मिर्चें और थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक। इसमें से अभी से इतनी ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है कि आप भी बनाएंगे ना तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। बस अब हम इसको ढक के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम दे देंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त है इसका कलर आया है। बहुत ही टेम्पटिंग से इसकी लुक लग रही है। चलें फिर अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सा कढ़ाई कीमा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है और कलर और लुक भी देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार है कि देखते के साथ ही दिल चाहे कि इसको खा लिया जाए। डिश आउट करने के बाद हम इसको ऊपर से जूलियन कटी हुई अदरक से गार्निश कर देंगे। इसके अलावा हम ऊपर एक कटा हुआ लेमन भी रख देंगे ताकि ये देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये लीजिए व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा और लजीज सा कढ़ाई कीमा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऊपर से डालिए लेमन जूस और इसको नान या घर की चपाती के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा लजीज लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी मेरी ये रेसिपी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, मुझे यानी नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।